अकरम राही साहब प्लीज कम ऑन। ਅਸੀਂ ਸੋਹਣਿਆ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਾ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਸੀਬ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਲੋਕੋ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਲੋਕੋ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਗੁਆ ਵਿਕ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂਝ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਗਏ। सर बिग फैन मैं पूरे पंजाब पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और जितना इश्क और मोहब्बत लोग आपके साथ करते हैं उसके लिए इमरान अशरफ तहे दिल से आपको शुक्रिया कहता है सर। क्या बात, बहुत शुक्रिया इमरान बेटा। मुझे सबसे पहली खुशी तो इस चीज़ की है कि आपने उसी सरजमीन पाकिस्तान से जन्म लिया जिससे मैं पैदा हुआ। क्या बात। आप भी सियालकोट से हैं, मैं भी बिल्कुल, सियालकोट से। आपने एक शो में मेरा गाना गाया था, मैंने आपको ये सरप्राइज दिया है। मैं बड़ा खुश हूँ। मेरे लिए इससे बड़ी और कोई इज्जत नहीं कि आज के दौर का इमरान अकरम राही की तारीफ कर रहा है। तारीफें तो खुदा की हैं, आपके मुंह से सुन के मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक फिर नई जिंदगी मिली। अरे सर मज़ाकरात की तरफ से, दुनिया न्यूज़ की तरफ से, इन सब खूबसूरत चेहरों की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से, पंजाब की धरती की तरफ से, पंजाब के हर उस आशिक की तरफ से जिसका आंसू आपने अपनी झोली में मां बन के रिसीव किया, इमरान अशरफ की तरफ से वेलकम टू मज़ाकरात। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। थैंक यू। जिन्हें अपने एक एक लफ्ज उत्ते सारी दुनिया नचाई है, अज साडे विच बैठा अकरम राही है। जिन्हें हर दिल विच जगह बनाई है ओनू कहंदे ने दर्द दा राही। थैंक यू। थैंक यू। राही साहब, ऐसा क्यों है कि आपको हमने कभी भी जो पाकिस्तान के टॉक शोज हैं, पाकिस्तान के इंटरव्यूज हैं, उनमें कभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए नहीं देखा? इसके पीछे क्या राज है? जब कोई बुलाता है तो मैं आता हूँ, आपने बुलाया मैं आ गया। शायद वो लोग मुझे इस काबिल नहीं समझते थे। जिस शख्स ने पाकिस्तान का इतना नाम रोशन किया, ना सिर्फ यहाँ हमसाया मुल्क में भी, मेरा ख्याल है जितना इश्क लोग आपसे करते हैं इतना किसी से नहीं करते। आपके कहने का मतलब ये है कि आपको, माजरत चाहता हूँ, क्या इनवाइट नहीं किया गया? मैं इंडिया गया था 97 में, सारे फोक सिंगर भी मेरे साथ थे, पाकिस्तान से भी पूरी दुनिया से इकट्ठे किए गए, चंडीगढ़ में एक प्रोग्राम। हिस्ट्री के मुताबिक मैं इस बात को जानता हूं कि आप वो कंपटीशन हमारे पाकिस्तान का सिपाही जीता था, मैं जानता हूं इस बात। इसमें एक दिलचस्प बात यह है, मैं नाम नहीं लूँगा, अल्लाह उनको गरीके रहमत में जगह दे, जब वज़ीर आला उनकी औरत थी उस वक़्त कोई, तो उसने स्टेज पे आके अनाउंस किया कि हम दिल तां ललचा रहे होने हैं कि ये पहला अवार्ड किते हिस्से च आया हैगा, कि ये अवार्ड साडे जजेस दे फैसले के मुताबिक पाकिस्तानी किसी फनकार के हिस्से आया। इन्नी गल कही तो दूसरे दिन निकल गए। मैं खड़ा होकर जाके उस फनकार के पाँव दबाने शुरू हो गया ज़मीन पे बैठ के कि भाजी मुबारक होए। वो भी मैंने मुबारक दे, खैर मुबारक पुत्री। अच्छा, अभी मैं पाँव दबा रहा लग गया कि वो जीत गए ने? हाँ, मैं पाँव दबा रहा था कि अचानक अनाउंस हुआ कि अब उस खुश नसीब को दावत देती हूँ जिसने पूरी दुनिया के फोक गाने वाले में आके पहला अवार्ड का हकदार बना। तो तशरीफ ले होंदे ने अकरम राही हो रही। वो मेरे लिए इसी तरह एक समा था कि मैं रोता हुआ स्टेज पे गया था कि या अल्लाह ये सब तेरा करम है, क्या बात, बंदा कोई कुछ नहीं। क्या बात है। तो सर ये फिर हमारी खुश नसीबी है कि अल्लाह दा बड़ा शुक्र है तुसी मज़ाकरात दे स्टेज ते आए हो। सर इमरान भाई, ये क्रेडिट आपको जाता है या मियाँ सीफ साहब को जाता है जिन्होंने मुझे बुलवाया, आपके प्रोड्यूसर साहब को भी जाता है, बड़ी इज्जत की उन्होंने मुझे। जी, उस बात पे आ रहा हूँ जो आपने सवाल किया था जी, कि जब मैं इंडिया में था, वो आप यकीन मानेंगे, मुझे वहाँ के जो मेन चैनल है ना उनके मुल्की लेवल के, घंटों के हिसाब से उन्होंने मुझसे टाइम लिया और मैं जाता रहा, 1 घंटा इस पे, 1 घंटा इससे, 1 घंटा इस पे। लेकिन शायद हमारे मुल्क में हकदार को हक उस वक्त दिया जाता है जब वो दुनिया से चला जाता है। अकरम साहब, आपको बहुत बहुत वेलकम मज़ाकरात में, और हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि हमारे पास वो हीरे मौजूद हैं, जिनकी चमक
पूरी दुनिया में क्या बात, ताक़यामत इसी तरह फैली क्या बात। रहेगी इंशाल्लाह। ऐसे मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि मैंने आपके वालिद साहब के साथ भी मुख्तलिफ शो में परफॉर्म किया। अल्लाह पाक उनको अगरी के रहमत में जगह दे। क्या बात, जितने बड़े लोगों के घर में बड़े लोग बहुत कम पैदा होते हैं, आप बड़े बाप के बेटे हैं, आप बड़े आदमी बने, अल्लाह आपको और इज्जत दे। ये भी किसी से कम नहीं। क्या बात, आप तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये जो बंदा है ना, जो माशाल्लाह बड़ा टैलेंटेड आदमी, मिंट लाउंदा जेड़ा भी काम करता, बहुत अच्छे, बहुत आपकी ग्रेट। मोहब्बत मेरे है लिए सर। भी एजाज़ की बात है कि आप जैसे बेटा, कभी आपके बाप के मुंह से ये लफ्ज़ सुना था, आज बहुत देर बाद आपके मुंह से सुना, और मैं यही कहूँगा कि ये अल्लाह का काम है। क्या बात, ये मैं अल्लाह का काम समझता हूँ, अल्लाह किसी पे भी कर दे। अल्लाह आपको सलामत सर, आप रखे। याद आ गई उनकी, इसलिए नहीं मुझे आंसू आए कि मुझे कुछ हुआ है। याद आया कि अकरम राई तो कितना खुश नसीब है कि तीसरी पीढ़ी में आके बैठा और मेरी इज्जत कर रहे हैं लोग। अल्लाह आज तीसरी पीढ़ी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके बड़े सुनते थे, ये तीसरी पीढ़ी है। मुझे 38 साल हो गए सिंगर बने हुए, माशाल्लाह। तो इतना लंबा पीरियड अल्लाह ताला ने, मेरा कोई कमाल नहीं, इन बेटियों, इन माओं, इन बहनों का प्यार है, जिन्होंने सुना कि मां मरी ते रिश्ते ही मुक गए, खेड़ सी मां दियां सावां नाल, मां मैं हुण नहीं हूं पेके आउणा, पेके हुंदे मावां नाल। जब माँ दुनिया से जाती है ना, तो सबसे ज्यादा तसल्ली देने वाले लोग जो होते हैं उनमें भाभियां शामिल होती है। नहीं, असी भी तेरियां मावां, कदे तेनू इस घर च कोई कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन फिर जब वो बेटी आती है तो वही भाभी बैठी होती है, ऐ साडे पिछू नहीं लैन दी, रोज आ जाती है, तो खामद को आस्ता आस्ता फिर वो रिश्ते टूट जाते हैं। तो भाभियों का जो प्यार है उसको जेहन में रख के मैंने लिखा कि भाभियां कदे नहीं मावां बनियां, ओए मावां ही मावां हुंदियां ने, मापियां दे घर धीयां दे लई कदों कोई थावां हुंदियां ने, ओहोई घर वे ओहोई वेड़ा, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਚੌਧਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਘਰ ਵੇ ਉਹੀ ਵੇੜਾ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੇਕੇ ਆਉਣਾ, ਪੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ। टाइम मत जाइएगा, यही रहिएगा। देखते रहिए मज़ाक रात।